नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों और मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा पर। आज महापर्व छठ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इस समय उपन्यास सीरीज हल कर रहे हैं। इस समय 10 प्रश्न हम हल कर चुके थे दीपावली से पहले, और आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता। उपर्युक्त संवाद गोवर्धन में किन पात्रों के मध्य? ऑप्शन ए मेहता और मालती, ऑप्शन बी गोविंदी और मेहता, ऑप्शन सी दिग्विजय और मीनाक्षी, ऑप्शन डी मिर्जा, खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गोविंदी और मेहता के समक्ष यह संवाद हुआ। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए निसहाय हिंदू, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन डी नूतन ब्रह्मचारी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सबसे पहले सी होगा 1870, तो सी इसमें। और फिर उसके बाद परीक्षा गुरु 1882, इसको शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना। निसहाय हिंदू 1890 और नूतन ब्रह्मचारी 1886। तो सबसे लास्ट में एक इसमें है, तो यही होगा इसका सही ऑप्शन ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और सुंदर को सुंदर। प्रयुक्त संवाद गोवर्धन के किन पात्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए मालती और मेहता, ऑप्शन बी धनिया और होरी, ऑप्शन सी झुनिया और गोबर, ऑप्शन डी गोविंदी और खन्ना। तो आप सब पढ़ के समझ गए होंगे, ऑप्शन ए मालती और मेहता के बीच ये संवाद हुआ था। प्रश्न संख्या 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। परीक्षा गुरु अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसका सन है 1882, ऑप्शन है। इसका पात्र होगा लाला मदन मोहन। ऑप्शन बी देवरानी जेठानी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। शेखर एक जीवनी का 1940 के 2 भाग हैं। और गोदान बहुत फेमस उपन्यास 1936। चलिए इनके पात्रों का मिलान करते हैं। परीक्षा गुरु लाला सर्वसुखलाल, देवरानी जेठानी की कहानी सर्वसुख बनिया, लाला मदन मोहन इसका, शेखर एक जीवनी की शारदा और गोदान की गोविंदी। से सही ऑप्शन होगा, कूट में मिलाते हैं, ए का 2 किसी में नहीं है तो इसी में सही होगा। प्रश्न संख्या 16, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सही है? ऑप्शन ए वामा शिक्षक, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी निसहाय हिंदू, ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी। चलिए पर इनके सन वामा शिक्षक 1872 ईस्वी, भाग्यवती 1877 और निसहाय हिंदू अभी हमने पढ़ा 1890 और देवरानी जेठानी 1870। ये इसके सन। इनके लेखकों के बारे में भी एक बार जान लेते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये लाला श्रीनिवास दास जी का है, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का, भाग्यवती श्रद्धाराम पिल्लौरी जी का और वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, ये मेरठ के सर्वसुख बनिया की कहानी इसमें है। प्रश्न संख्या 17, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय ऑप्शन ए उदात्त प्रेम, ऑप्शन बी लोक संस्कृत का सजीव और रसिक अंकन, ऑप्शन सी वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ऑप्शन डी ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप इसमें ये 2 ऑप्शन उदात्त प्रेम और लोक संस्कृत, तो ये सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए राग दरबारी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी और मैला आंचल 1954 ईस्वी। अंधेरे बंद कमरे में 1968 ईस्वी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसका सही विकल्प नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसका मिलान करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। डी मैला आंचल 1954, राग दरबारी अंधेरे बंद कमरे में 1968
अभी सॉरी दोस्तों से मुझे कन्फर्म नहीं, उसको मिला के मैं आपको बताऊंगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है। ऑप्शन ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन बी दलित जीवन पर, ऑप्शन सी स्वाधीनता आंदोलन पर, ऑप्शन डी आपातकाल पर। तो इसका सही ऑप्शन है ये दो होंगे, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर। तो ए और बी किस ऑप्शन में है? सी। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए महासमर, ऑप्शन बी मानस का हंस, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी खंजन नैन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी और डी, मानस का हंस तुलसीदास जी और खंजन नैन सूरदास पर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।